वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। जिसका आपको इंतजार था अब वो घड़ियां समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा अब वैकेंसी आ चुकी है। आप लाइन अटेंडेंट और टेस्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये नियम पुस्तिका है 2024-25 की। इसमें जिसका आपको इंतजार था, बहुत स्टूडेंट आईटीआई पास स्टूडेंट बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, लगभग 6-7 साल से भर्तियां अटकी हुई थी। और अब गवर्नमेंट, जैसा हमने बोला था कि वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आ गई। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि सर वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन अब वैकेंसी आ चुकी है, इंतजार खत्म हो चुका है। सभी स्टूडेंट अब तैयार हो जाएं। हमारी क्लासेस में नियमित रूप से जो क्लास चल रही है लाइनमैन की, उसका आप कंटिन्यू आप वॉच करें और हमारे वीडियो से जुड़े। डियर कैंडिडेट, मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र कंपनियों की जो है नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये उसकी नियम पुस्तिका है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित पूर्ववर्ती कंपनियों के लिए जो विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण और विद्युत के पारेषण, मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो MPKVCL, MPPGCL और MPPTCL, ये तीनों डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं वो आ चुके हैं। अब इसमें विद्युत के संबंध के क्षेत्र में कार्यरत ऐसी 3 कंपनियां हैं, उनके विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया गया है। इसमें आपको मिलेगा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के विद्युत वितरण के लिए ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, इसकी वैकेंसी आएगी, है ना। तो जितने भी जोन है, जैसे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, इस जोन से भर्ती आएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, ठीक है, ये इसमें विद्युत पारेषण में जो है वैकेंसी आएगी, मतलब इसकी पोस्ट निकाली गई है। और MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, इसमें वैकेंसी निकली हुई है जो विद्युत का प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर से वैकेंसी आई है। मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल जोन से वैकेंसी आई है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, इस जोन से वैकेंसी आई है। तो ऐसे 6 इसके कंपनी का नाम है। इन 6 कंपनियों में गवर्नमेंट की जो ये वैकेंसी है जारी की गई है। अब ITI वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप सभी को बधाई हो। बहुत से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे ITI पास के बाद क्या करें, और यही देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हो रहे थे। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। इन सेवा और शर्तों में जब अन्यथा ये कहा गया है कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी के बाहर वाले भी जो है, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। डियर कैंडिडेट, इसमें कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु कुल पद 818 पोस्ट है और इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर। और इसमें श्रेणी दिया हुआ है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, और टोटल योग दिया हुआ है। तो इसमें निरंक लिखा हुआ है। ओपन का मतलब है कि मेल, और यहाँ पर साइड में दिया है फीमेल। तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखेंगे ओपन में अनारक्षित के लिए 56 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 40 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 58 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पोस्ट है और EWS के लिए 20 पोस्ट है। वैसे ही महिला में देखेंगे अनारक्षित तो 29 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में महिला के लिए 16 पोस्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति में महिला के लिए 21 पोस्ट है, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो 13 पोस्ट है, EWS की 11 पोस्ट है। ऐसी 90 पोस्ट महिलाओं के लिए और ओपन में मेल के लिए 200 पोस्ट है। तो डियर कैंडिडेट, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। संविदा पर कार्यरत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी पोस्ट निकाली गई। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल 26 पोस्ट है और संविदा पोस्ट पर कार्यरत कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। तो दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ पोस्ट को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, ये इसे पूरा देख लेंगे
देखेंगे तो यहाँ पर कुल पद 818 पोस्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए, जिसमें से 200 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस जोन से भी आप भर सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसकी भी वैकेंसी आई है, जिसमें से अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, टोटल यहाँ पर इस जोन के लिए 4 पोस्ट निकाली गई है। वैसे ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के लिए यहाँ पर टोटल 25 पोस्ट निकाली गई है मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए आप देखेंगे तो फीमेल के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट निकाली गई है। तो जिसमें से अनारक्षित के लिए यहाँ पर देखते हैं तो अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 9 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 पोस्ट है, EWS की 4 पोस्ट है। ऐसे 25 पोस्ट यहाँ पर टोटल मेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। टोटल योग देखते हैं तो 45 टोटल योग दिया है। तो इस तरीके से अलग अलग जो जोन है, अलग अलग जोन से भर्ती निकाली गई है, आप इसे देख लेंगे। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए भोपाल के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा देखो भोपाल जोन में है, अनारक्षित के लिए 64 पोस्ट है, 31 पोस्ट महिला के लिए है, अनुसूचित जाति में 38 पोस्ट पुरुष के लिए, महिला के लिए 18 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 46 पोस्ट पुरुष के लिए है, 23 पोस्ट महिला के लिए है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग में 33 पोस्ट पुरुष के लिए, 16 पोस्ट महिला के लिए, EWS में 23 पोस्ट पुरुष के लिए है और 11 पोस्ट महिला के लिए। टोटल योग करते हैं तो यहाँ पर 204 पोस्ट निकाली गई है टोटल योग करने पर। ये है पुरुष के लिए और महिला के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 99 पोस्ट है। टोटल कैंडिडेट कैलकुलेशन करते हैं तो 205 पोस्ट, ग्रैंड टोटल 205 पोस्ट महिला के लिए है, ग्रैंड टोटल में 433 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है। और इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन करते हैं 717 पूरे पोस्ट में 717 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें टाइप बी में, और टाइप बी में इसमें वैकेंसी प्राविधिक भाग हेतु जिसे चयन सूची घोषित नहीं की जानी है 13% यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें हम यदि देखें तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अन्य पिछड़ा वर्ग की ओपन में, ओपन मतलब ये मेल कैंडिडेट के लिए है और ये ई लिखा हुआ है महिला फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इसमें मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र कंपनी लिमिटेड में अन्य पिछड़ा वर्ग की 31 पोस्ट मेल की है, फीमेल की 15 पोस्ट है। मध्य प्रदेश MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से यहाँ पर देखेंगे तो कोई पोस्ट नहीं है। फिर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से मेल के लिए 3 पोस्ट है, फीमेल की 1 पोस्ट है। मध्य प्रदेश मध्य विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल की टोटल पोस्ट है 31 और 15 पोस्ट है महिला के लिए, 31 पोस्ट मेल के लिए है और 15 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ऐसा टोटल ग्रैंड टोटल करते हैं हम तो महायोग 498 पोस्ट, ये ग्रैंड टोटल है और ग्रैंड टोटल में 498 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए 236 ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका पूरा जो है डेटा आप देख लेंगे। लाइन परिचालक इस पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट देख रहे थे, अब वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 1196 पोस्ट है लाइन परिचालक वितरण की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की। MP KVCL में लाइन परिचालक की 1196 पोस्ट निर्धारित की गई है। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन ITI स्टूडेंट, ITI कैंडिडेट्स। डियर, यहाँ बात करेंगे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की ओर से अनारक्षित कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की 31 पोस्ट है। देखिए इसमें लाइन परिचालक में फीमेल कैंडिडेट की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेल कैंडिडेट की पोस्ट जारी की गई है। अनारक्षित की 31 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की देखेंगे तो 19 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 33 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 पोस्ट है, EWS की 11 पोस्ट है। टोटल योग देखेंगे तो 99 है, अनारक्षित है ना। वैसे ही फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र, अब ये यहाँ पर पूर्व क्षेत्र कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से जो वैकेंसी जारी की गई है, अनारक्षित की 49 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 29 है, अनुसूचित जनजाति की 36 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 24 पोस्ट है, EWS की 50 पोस्ट, टोटल 188 पोस्ट हो गई डियर स्टूडेंट। वैसे ही सेम देखेंगे तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड भोपाल की ओर से अनारक्षित की 16 है, अनुसूचित जनजाति की 10 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 12 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 पोस्ट है, EWS की 6 पोस्ट है। टोटल 52 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और ग्रैंड टोटल देखेंगे तो 339 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। वैसे ही प्रावर्धिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है वो भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। मेल की 26 पोस्ट है और फीमेल की 23 पोस्ट है। तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एक इंदौर है और एक जबलपुर है। पश्चिम क्षेत्र में इंदौर आता है और पूर्व क्षेत्र में जबलपुर आता है। तो 26 पोस्ट और 23 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। वैसे ही मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल आता है और इसमें 8 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। टोटल महायोग है 396 पोस्ट, ठीक है। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, PDF डियर स्टूडेंट, इसको पूरा अच्छे से इसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे से पढ़ लें, कहाँ कहाँ वैकेंसी जारी की गई है और पूरे पोस्ट के लिए भरना है आपको। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में देखेंगे तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, EWS और योग टोटल 4 है। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ओरल समझा देता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अन्य पिछड़ा वर्ग की टोटल 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। फिर वैसी कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की पोस्ट है, इसमें कुल पद है 14। कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, टोटल 5 पोस्ट योग्य के रूप में। महिला की 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, इसे भी देख लेंगे, ठीक है। प्रावर्धिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है, इसके भी बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 पोस्ट जारी किया गया, महिला की 3 पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु की 3 पोस्ट जारी की गई है। मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित किया जाना है वो 87% है, टोटल 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर की 2 पोस्ट जारी की गई है। वैसे ही कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल ब्रांच के लिए, देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, सिविल ब्रांच है ना, सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में टोटल 9 पोस्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में टोटल 6 पोस्ट है। मैं योग बताऊंगा टोटल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के लिए 1 पोस्ट है। सेम वैसे ही मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से 2 पोस्ट इसमें जारी की गई है। और ये जो पोस्ट है ये कनिष्ठ अभियंता की है, सहायक प्रबंधक सिविल ब्रांच वालों के लिए, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल की टोटल 5 पोस्ट है। ऐसा ग्रैंड टोटल हम करते हैं तो ग्रैंड टोटल 23 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है कनिष्ठ अभियंता की, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखेंगे प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसे भी देख लेंगे आप। फिर यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक पारेषण, ठीक है, मतलब पारेषण और वितरण और संयंत्र, ये तीनों के लिए 237 पोस्ट जारी की गई है। बल्क अमाउंट में वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। इसके पहले MPB में इतनी भर्तियाँ, विद्युत विभाग में इतनी भर्तियाँ नहीं आई थी, अब ये पहली बार है। तैयारी जम के करें, हमारे चैनल से करें। हमारे चैनल से तैयारी करने में आपको फ़ायदा ही मिलेगा कि हम अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की ओर से टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो भर्तियाँ निकाली गई है। इसमें योग देखेंगे तो मध्य क्षेत्र के लिए टोटल 25 पोस्ट है। टोटल योग बताएंगे हम आपको। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की टोटल 13 पोस्ट है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र के लिए टोटल 14 पोस्ट है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल की ओर से टोटल 41 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो अनारक्षित की पोस्ट 14 है, अनुसूचित जाति की 8 है, जनजाति की 10 है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग की 5 है। सेम वैसा ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पोस्ट यहाँ पर 3 है। टोटल योग देखेंगे तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर 96 पोस्ट है।
डियर कैंडिडेट, बल्क अमाउंट में वैकेंसी जारी की गई है, इसे पूरा पढ़ लेंगे। सहायक विधि अधिकारी के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है, अलग अलग जोन से यहाँ पर देखेंगे तो टोटल ग्रैंड टोटल मतलब सहायक विधिक अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर टोटल 16 पोस्ट जारी की गई है। ठीक है, ये टोटल पोस्ट आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और अलग अलग जोन से भी वैकेंसी जारी की गई, जैसे सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु है ना, कुल पद 12 है। ये सहायक प्रबंधक की पोस्ट यहाँ पर 11 जारी की गई है, और ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की ओर से जारी की गई है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु की कुल मध्य प्रदेश मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित किया जाना है उसमें भी देखेंगे आप, तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। सेम ऐसे ही संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु के लिए 46 पोस्ट जारी की गई है। मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जानी है, इसमें टोटल 35 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 36 पोस्ट जारी की गई है। ये बहुत अच्छी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में भी टोटल 23 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की टोटल 23 पोस्ट है यहाँ पर। वैसे ही सेम देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की भी पोस्ट जारी की गई है 2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो भंडारण सहायक प्रशिक्षु की टोटल 18 पोस्ट जारी की गई है, जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से जारी की गई है। टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पर, अलग अलग जोन से लेकर अलग अलग जो है पद से लेकर भंडारण सहायक प्रशिक्षु की पोस्ट जारी की गई है इसमें। फिर कनिष्ठ शीघ्र लेखन की भी यहाँ वैकेंसी जारी की गई है, जो 10 पोस्ट है। वैसे ही सेम देखेंगे आप तो यहाँ पर ANM की पोस्ट जारी की गई 5। ठीक है, फिर ड्रेसर पट्टी प्रबंधक जो होते हैं उनमें भी 3 पोस्ट जारी की गई है, और इसमें स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी जारी की गई है 1। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें प्रयोगशाला तकनीशियन की खुद पोस्ट जारी की गई है, 4 पोस्ट है दोस्तों। रेडियोग्राफर की पोस्ट जारी की गई है 4। ठीक है, वैसे ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 4 पोस्ट इसमें देखेंगे तो रेडियोग्राफर की जारी की गई। ECG की भी इसमें पोस्ट निकाली गई है 5। ऐसे देखेंगे तो अग्निशमक की 5 पोस्ट जारी की गई है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से। PDF का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रकाशन अधिकारी की 1 पोस्ट जारी की गई है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से। सुरक्षा सैनिक की 31 पोस्ट जारी की गई है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ओर से। फिर सेम और देखेंगे ऐसी ही वैकेंसीज प्रोग्रामर प्रशिक्षु की इसमें 3 पोस्ट जारी की गई, टोटल 6 पोस्ट है EWS की मिला के टोटल योग। तो कल्याण सहायक प्रशिक्षु की यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें से 3 पोस्ट जारी की गई है। वैसे ही सिविल परिचालक प्रशिक्षु की टोटल 38 पोस्ट है। ये MPP के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड MPPTCL की पोस्ट जारी की गई है। टोटल 18 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट जारी की गई है। ये हमारे काम की है। सेम वैसे ही डियर कैंडिडेट, इसमें आपको सारी जानकारी दी हुई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख ले, सीधी भर्ती हेतु नियम और शर्तें। तो इन नियम और शर्तें में यहाँ पर कार्यालय सहायक प्रशिक्षु की जो क्वालिफिकेशन है, उम्मीदवार को केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में उच्चतर माध्यमिक 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें उसके बाद उक्त अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से परीक्षा जैसे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, नीट शासकीय पॉलिटेक्निक से मान्यता प्राप्त कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक प्रबंधक पाठ्यक्रम हेतु कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या NCVT दिल्ली, SCVT मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से 1 वर्ष का अनुभव। अलग अलग ब्रांच के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट, लाइन परिचालक की पोस्ट की बात करेंगे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे काम की है।
तो केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये हमारे काम का है, हम इस ITI की पोस्ट के लिए ही हम बात कर रहे थे। तो केंद्र या राज्य शासन द्वारा NCVT या SCVT, ध्यान दीजिए, या तो NCVT हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, SCVT हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट ITI संस्थान से 2 या 3 वर्षीय ITI विद्युतकार, लाइनमैन, वायरमैन परीक्षा उत्तीर्ण अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेक्टर में से शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदापुरम ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। या फिर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण मध्य प्रदेश अनुज्ञान ज्ञापन मंडल विद्युत मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड है ना अधिष्ठापन कार्य में प्रमाण पत्र जिसके पास है वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, फिर बोला गया है कि विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में 1 जुलाई की स्थिति में कार्यरत लाइन परिचालक संविदा अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुबंध पर 5 वर्ष का अनुभव हो तो वो उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो तो संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ये अलग अलग ट्रेड है और अलग अलग मतलब ट्रेड से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर AICT के द्वारा UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास लांस नायक, नायक, हवालदार, ये इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल में आपके पास UGC से मान्यता प्राप्त 60% अंकों के साथ में आपके पास मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो दिव्यांगजन देख लीजिए, इसमें डिप्लोमा, BE, BTech अथवा MA डिग्री उत्तीर्ण अनिवार्य है। तो BE वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, BTech वाले भी फॉर्म भर सकते हैं या डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास 65% के साथ में SC/ST को 60%, SC/ST को 7%, 65% आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश के OBC और जनरल कैंडिडेट के साथ होना चाहिए आपके पास BTech की डिग्री या BE की डिग्री या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा भी बोला है कि इंजीनियरिंग से नियमित डिप्लोमा, BE, BTech, MA, MTech उत्तीर्ण हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास BE डिप्लोमा सिविल से या BE सिविल से या BTech सिविल से या AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण पारेषण संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थी के मतलब मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित रेगुलर डिप्लोमा, BE, BTech अथवा MA डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सहायक विधि अधिकारी प्रशिक्षु के लिए भी आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए आप देख लेंगे। संयंत्र सहायक प्रशिक्षु मैकेनिकल के लिए भी आपके पास BE, BTech होना चाहिए, IT प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु में चलिए इसके पहले भी संयंत्र सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु है तो इसमें भी ITI उत्तीर्ण बोला गया। देखो चलिए, सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु के लिए अभ्यर्थी के पास राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय पर AICT द्वारा मान्यता प्राप्त मूल निवासी अनपिछड़ व 60% अंकों के साथ राज्य विद्युत मंडल पूर्ववर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी 55% बोला गया है। और इसमें आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक BE, BTech उत्तीर्ण होना चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, और या तो फिर आपके कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आपके पास अतिरिक्त आवेदन दिनांक निम्नलिखित वैश्विक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन प्रमाण पत्र को भी आपको संलग्न करना है। संयंत्र सहायक प्रशिक्षु में मैकेनिकल से आपके पास देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा है।
इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु 55% अंकों के साथ मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रेड में नियमित या रेगुलर ITI प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें ITI पास बोला गया है संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु में, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में भी सेम वही बोला गया है ना, 65% के साथ में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पूर्ववर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी को 60% बोला गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST OBC जनरल सभी के लिए है। और इसमें बोला है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में नियमित रेगुलर ITI प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों आयु सीमा में देखेंगे तो मध्य प्रदेश अनारक्षित वर्ग अन्य राज्य के अभ्यर्थी जिसमें 40 वर्ष इसमें दिया गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित के लिए 45 वर्ष दिया हुआ है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष दिया हुआ है सभी कैटेगरी के। और पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान एवं होमगार्ड कर्मचारी को 45 वर्ष दिया हुआ है। मतलब आयु में बहुत छूट दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो इसमें अब इसका फॉर्म भरने का कैसा प्रारूप होगा, चयन प्रक्रिया आपको पता है CBT एग्ज़ाम होती है, इसमें CBT एग्ज़ाम होगी और इसमें बोला है कि प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आधारित 100 प्रश्न अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT पदवार पाठ्यक्रम पृथक में प्रसारित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT लगभग जो न्यूनतम कटाव है 25% आपको लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। बाकी अब फॉर्म भरने के लिए आपको कैसा करना होगा, तो फॉर्म भरने के लिए आपको डियर कैंडिडेट आपके पास समय कितना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ये देख लीजिए। चलिए सबसे पहले आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर जाकर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आपको स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन भरने हेतु विस्तृत जानकारी ऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका लिंक दे दिए हमने, पोर्टल पर उपलब्ध किया गया, आप उससे फॉर्म भर सकते हैं या किसी कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर आप जाकर पोर्टल में दिए गए अनुदेशों और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की वेबसाइटों में दी गई नियम पुस्तिका के माध्यम से आप अध्ययन जो है उसको पूरा करके भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप देख लीजिए। आपको तो सबसे पहले तो एक ईमेल ID लगेगी रजिस्टर्ड, और दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर दिया, आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपकी ईमेल ID आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। आवेदक के द्वारा आपको लगेगा 10th की मार्कशीट, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपका हो तो निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र, निर्धारित यदि मीटर वाचक है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। बाकी आवेदक के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ आपको लगेंगे, आयु सीमा में छूट चाहिए तो वो आपको लगाने होंगे, ठीक है। बाकी आपको आप देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल में दी गए हेल्प डेस्क पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट ये तो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जिसका आपको इंतजार था। बाकी सैलरी आपको पता है लगभग 19,000 लाइन परिचालक की जो है 19,500 है, आप देख लीजिए इसमें। और लेवल 4 है, 6 माह तक आपका प्रशिक्षण अवधि होगा और इसमें सभी के कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी जारी की गई है। आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा पढ़ लेंगे। और ये जो वैकेंसी जारी की गई है डियर कैंडिडेट ये बहुत अच्छी है और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको यदि क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी जानकारी संभवतः प्रोवाइड तुरंत कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।